मुहाना थाना के एडवांस अस्पताल का मामला। अस्पताल में मंगलवार शाम को संदिग्ध अवस्था में मालपुरा के डोकरिया मोरला निवासी रोडूलाल बैरवा की पथरी के इलाज के दौरान हो गई थी मौत। परिजन मंगलवार शाम के बाद बुधवार सुबह से ही अस्पताल परिसर के बाहर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। परिजनों का आरोप मना करने के बाद भी लगा दिए इंजेक्शन। अस्पताल प्रशासन पर अभी तक पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। मृतक के बेटे विनोद बैरवा ने दी जानकारी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का पथरी का चल रहा था इलाज। लगातार 3 इंजेक्शन लगाने से हुई जलन और मुंह में खून आने से मौत हो गई। परिजनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर एवं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर नहीं आते तब तक नहीं होने देंगे पोस्टमार्टम। मंगलवार रात्रि को ही शव एसएमएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखा है। मैं धर्मराज बैरवा हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं जिस समाज से आता हूँ, बैरवा समाज से, हमारे समाज से ही एक रोडूलाल बैरवा जी जो आज यहाँ एडवांस एमक्वायर हॉस्पिटल है, वहाँ पे कल रात इनकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु भी इस हॉस्पिटल की गलती के कारण, इनकी लापरवाही के कारण, इनके अनट्रेंड डॉक्टरों के कारण मृत्यु हुई है। क्योंकि ये खुद पेशेंट मालपुरा से बस में खुद बैठ करके आकर के उनको दिखाया कि मेरा पेट दर्द हो रहा है और पेट दर्द हो रहा है तो मेरा ट्रीटमेंट कीजिएगा। तो उनके द्वारा यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर था नहीं हॉस्पिटल में, और नहीं हो उनके सीनियर डॉक्टर नहीं होने के कारण वहाँ के जो स्टाफ नर्सिंग स्टाफ है जो अनट्रेंड थे, उन्होंने जैसे इंजेक्शन लगाया और इस इंजेक्शन का इतना गलत प्रभाव रहा कि देखते देखते कुछ चंद मिनटों में उसकी पूरी बॉडी ब्लैक होकर के और काली पड़ गई और मुंह से खून निकलने लगे और खून निकलते उसकी 10-5 मिनट में उसकी मृत्यु हो गई। रात्रि को सब एसएमएस अस्पताल के सब मोर्चे में रखा दिया गया। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अब आपकी जो बात ये है कि सबसे पहले तो हमारी डेथ यहाँ हुई है, तो डेथ होने के बाद में हमारे यहाँ इनको कोई किसी को पता नहीं है कि बॉडी कहाँ है कहाँ नहीं है। इनको तो बताया गया है क्योंकि इनको तो धक्के मार के सारे परिजन है जिनको तो बाहर निकाल दिया, आप बाहर निकलो, आपका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ इलाज किया जा रहा है, ये बात हुई। लेकिन जब जैसे ही ये परिजन बाहर आकर के बैठे तो ये धीरे धीरे इस परिसर में, हॉस्पिटल परिसर में एक भी व्यक्ति मिला ही नहीं। धीरे धीरे ताला लगाने के समय फिर इन्होंने पूछा कि भाई साहब आखिरकार क्या हो गया, हमारे पिताजी से मिलने तो दो। तो इनका ये कहना था कि इलाज चल रहा है। अरे इलाज क्या चल रहा है, कोई हॉस्पिटल में है ही नहीं, इलाज क्या हो गया। फिर आखिर में उनको पता चला कि यहाँ आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद में काफी दुख हुआ। दुख होने उनको उनका कहना था कि मृत्यु को कोई कारण तो बताओ, किस कारण से मृत्यु हुई, किस कारण से मृत्यु नहीं हुई। लेकिन अभी तक रात के 8 बजे से लेकर के अभी तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब क्या मांग है? अब देखो मांग हमारी ये है, बॉडी इन्होंने यहाँ सुविधा नहीं होने के कारण से यहाँ डीप फ्रीज में एसएमएस में रखवा दिया गया है। बॉडी वहाँ है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। बैठने के बाद में यहाँ के कोई अधिकारी कर्मचारी जो बिल्कुल अपना वजूद रखते हैं और वो सरकार के प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो वो एक भी व्यक्ति आकर के यहाँ मिला नहीं। हमारी मांग रखे तो आखिरकार हम किसके पास में रखे, हमें तो यही पता नहीं है। बीवर कोई आकर के मिले तो बात भी करे उनसे, लेकिन कोई बात में जिम्मेदार व्यक्ति आया नहीं। सिर्फ यहाँ सिर्फ पुलिस प्रशासन आया है, तो पुलिस का काम है कि शांति बनाए रखना। तो हम तो अशांति वाले जीव है ही नहीं, हम किसी प्रकार का उपद्रव करने वाले हैं ही नहीं, तो हमारी पुलिस की जरूरत नहीं है। हम तो ऑलरेडी हम तो बिल्कुल सहनशील परिवार से आते हैं, तो हमारी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति हमसे आकर के मिलेगा तो हम उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद में हम हमारी बॉडी को वहाँ से लेंगे। उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उसका मेडिकल होगा, उसके बाद में हम हमारी बॉडी को लेंगे। अगर कोई आता नहीं है तो चाहे 1 घंटा रहे, 1 दिन रहे, 10 दिन रहे, हम यहाँ अनिश्चित काल के लिए धरना दे करके बैठे रहेंगे। नाम बता दीजिए। मेरे पिताजी का नाम रोडूलाल है, डोकरिया का रहने वाला है। और मैं यहाँ पे ले आने के बाद, एडवांस हॉस्पिटल में ले आने के बाद में डॉक्टर के पास में गया तो उन्होंने इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के बाद में ऐसे बोला ये अस्करा होगा इसका। तो इंजेक्शन देने के बाद में उसके शरीर में जलन होने लग गई, वो चिल्लाने लग गए। तो मैंने उसको पूछा कि जलन हो रही है इसमें, तो उन्हें डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी सी देरी होगी जलन, बाद में नहीं होगी। चल कोई बात नहीं। उनके बाद में फिर मैंने आगे बोला कि फिर इंजेक्शन दिया, उसमें भी जलन हुई। लेकिन फिर मैं बोला कि इसमें जलन ज़्यादा हो रही है। वो बोल रहे कि मेरा शरीर में जलन बहुत खतरनाक हो रही है। फिर बोले चल इसको अस्करा के लेके जाने के लिए उसमें ले चलो। उसमें ले जाने के बाद में भी लगातार 3 इंजेक्शन लगाने के बाद, पहला इंजेक्शन दिया तभी वो पापा ने ऐसे बोला कि मेरे शरीर में ऐसे हो रही है जैसे कोई जल रहा हो शरीर ही पूरा ही।
तो डॉक्टर ने ऐसे बोला कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही जो थोड़ी सी देर होगा, ऐसे नहीं। बाहर आने के बाद में 3 इंजेक्शन एक साथ ठोकने के बाद में। दिशा संदेश मीडिया जयपुर से विकास डाबरा की रिपोर्ट।